कि कैंसर को बीमारी से पीड़ित आदमी है, उसको केमो आ रहा है। लोक प्रचलन में एक ऐसी मान्यता है मशरूम को लेकर कि कई लोग मशरूम को मांसाहार से जोड़ देते हैं कि मांसाहार जैसा वो भी कर रहा है, 52 तरह के मशरूम उत्पादन कर रहा है। 52 तरह का मशरूम। हाँ, वो मेरे पास आएगा। मशरूम कोई खेती नहीं रह गई है, इसको सीधा सीधी आप हॉर्टिकल्चर में इसको रखा है सरकार, इसे गवर्नमेंट, ये उद्योग है। जय श्रीमन नारायण। आज हम अभी पटना जिला के विक्रम प्रखंड अंतर्गत बग्घाकुल ग्राम में उपस्थित हैं। आज हमारे साथ दो बड़ा ही विशेष और ख़ास मेहमान हैं जो बग्घाकुल में रविनव एग्रोटेक के नाम से मशरूम उत्पादन करते हैं। रविनव एग्रोटेक ऐसे दो व्यक्तित्व के नाम से जुड़ा हुआ कंपनी, संस्थान, प्रोडक्शन हाउस जो कह लें, जिनमें से रवि हमारे तुरंत दाएं हैं, रवि जी, और नवीन जी आप हुए। ये रविनव नाम के पीछे का मुख्य रहस्य, सब लोग नाम के पीछे सोचते हैं कि आखिर नाम ऐसा क्यों, तो ये नाम का मूल विषय ये हो गया कि ये दो लोग, इनसे जुड़ा हुआ नाम रवि और नव, रविनव एग्रोटेक, इनका कार्य विशेषकर मशरूम के लिए है और इस पूरे क्षेत्र में मशरूम उत्पादन को लेकर इन लोगों ने एक नई क्रांति की अलख जगाई है। आखिर मशरूम कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, इसका छोटा सा मैं आपको एक संक्षिप्त उदाहरण दे दूं। सबसे पहले मशरूम जो बटन मशरूम के रूप में जाना जाता है, इसका शुरुआत लगभग 13,000 वर्ष पहले मिस्र में हुआ माना जाता है। क्योंकि मिस्र में जो ममीज़ हैं और जो वहाँ पर जो पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से जो उदाहरण मिला है, जो साक्ष्य मिला है, उसके आधार पर मशरूम का आरंभ लगभग 13,000 वर्ष पहले जाता है। और मिस्र में मशरूम खास करके राजघराने में, पदाधिकारियों के घर में एक खाने का मुख्य व्यंजन हुआ करता था। उसके बाद 1,000 वर्ष पहले चीन में इसका व्यावसायिक खेती और खान पान शुरू हुआ। चीन में मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर होती रही है। अमेरिका इस क्षेत्र में बहुत बाद में आया। लगभग 1895 ईस्वी में, 19वीं शताब्दी के अंतिम में और 20वीं शताब्दी से पहले अमेरिका 1895-1896 ईस्वी में मशरूम के क्षेत्र में आया और भारत 1961 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश से बटन मशरूम की खेती का आरंभ करता है और 1961 के बाद यह जो विधा है, यह जो खेती है, धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैलती है। और उसी के क्रम में पटना जिला के ग्राम में ऐसे दो कुशल कृषि के एक ऐसे जनक के तौर पर हम लोगों के क्षेत्र में उभरे, जिन्होंने परंपरागत व्यवस्थित कृषि से अलग हटकर जो इधर का मुख्य फसल है धान और गेहूं, उससे आगे सोचते हुए इतना अच्छा सेटअप तैयार किया और इतना अच्छा प्रोडक्शन लगाया। तो आइए अब हम बात करते हैं रविनव एग्रोटेक के सबसे पहले रवि जी से। तो रवि जी, आपका हमारे चैनल सोच और खोज में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो मशरूम का जो खेती है और इतना बड़ा सेटअप लगाने के पीछे आपको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? प्रेरणा कहीं से कुछ अलग करने का ये था कि कुछ अलग किया जाए। यहाँ पे परंपरागत रूप से धान और गेहूं का खेती होता है मुख्य रूप से, तो उसमें मतलब ज़्यादा प्रॉफिटेबल है नहीं वो, और एक एग्री बिजनेस के रूप में मतलब मशरूम को हम लोगों ने चालू किया। एग्री बिजनेस के रूप में मशरूम को चालू किया आपने। बग्घाकुल में मशरूम उत्पादन कब से शुरू किया? मशरूम उत्पादन मेरा प्लांट पहला यूनिट जो है वो 2021 में 2021 में आपका पहला मशरूम नवंबर 2021 में। अच्छा, अगला प्रश्न हमारा नवीन जी से है कि
आपने मशरूम के पूरे उत्पादन के लिए क्या कहीं पर कोई प्रशिक्षण लिया या ऐसे ही आरंभ कर दिया? प्रशिक्षण मैंने लिया, प्रशिक्षण लिया। इसके पहले एक दो मित्र हमारे थे जो मशरूम के प्रति प्लांट लगाए हुए थे, उनसे हमारी काफ़ी अच्छी मित्रता थी। तो उनके प्लांट पर जब हम लोग जाते थे, बैठते थे, उठते थे, तो कुछ ज़्यादा ही सीख जाते थे। और इसके बीच में प्रशिक्षण हम लोग राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है यहाँ पर पूसा उसका फिर से 16 से वो ऑनलाइन उसमें बता रहा था, कोरोना का समय था ना, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा था। तो उसका हम लोग कुछ लिए थे, कुछ यूट्यूब वगैरह भी देखे थे। और बहुत बड़ा इसमें मेरे योगदान एगो मेरा मित्र था जो प्लांट लगाए हुए था, उसके साथ हम बैठते थे, उठते थे प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक। तो उसका मुझे ज़्यादा असर पड़ा। बाकी तो जगह प्रशिक्षण लिए, सीखे, सब चीज़ किए, लेकिन कहीं बैठ कर रहना, कहीं जाना, कहीं उठना, तो एक मतलब कि फिजिकली रूप से ज़्यादा ही वहाँ पर हमको समझ में आया कि मशरूम क्या है, कैसे इसकी खेती होती है, क्या करना पड़ता है। उसके बाद ही हम कोई सोच में गए। तो जब उसके पास जाते थे प्लांट पर, तो हमेशा बैठ कर देखते थे। बहुत गहरी उसका जो गुरुवर होता है, जो मशरूम के प्रति एक्टिविटी भाव रखता है, आदमी जो काम करवाता है, उसको हम लोग गुरुवर कहते हैं। उससे ज़्यादातर बात करना, कैसे होता है, क्या होता है, इस प्रकार से हमको इसमें लगा हुआ मशरूम के खेती के प्रति। और फिर हम लोग यूनिट यहाँ पर डाले। फर्स्ट बार डाले तो कोरोना था, लॉकडाउन आ गया था, तो मिट्टी भराई के कार्यक्रम किए, फिर उसको बंद कर दिए, फिर तरह तरह लोगों से मिलते गए। इसी प्रकार से आगे कारवां चलते गया धीरे धीरे। अच्छा, तो 2021 से शुरू किया गया मशरूम प्लांट और आज 2025 समाप्ति पर है जी। इन 5 वर्षों 4 वर्षों के बीच का जो प्रोडक्शन का आपका अनुभव है वो कैसा है? क्या ये मशरूम का खेती या मशरूम का उत्पादन आम लोगों को इससे जुड़ना चाहिए या ये कठिन कार्य है, सबके बस की बात नहीं है? देखिए, कठिन कोई कार्य नहीं है। पहले से अब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है। ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। बिहार तो खैर पहला स्थान अब ले लिया है मशरूम के क्षेत्र में। पहले हरियाणा था, फिर बीच में यूपी आया था, लेकिन अब बिहार आ गया है। मशरूम का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है। 2021 में प्रोडक्शन करते थे और 2025 हो गया। प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले कि खाने वाले की संख्या मशरूम कम था, मशरूम के प्रति लोग जागरूक कम थे, या मशरूम लोग खाना कम पसंद करते थे, या ये गांव वाले मध्य परिवार में किचन में इसका भी मशरूम प्रवेश नहीं किया था। लेकिन धीरे धीरे मशरूम सस्ता होने के कारण अब मध्यवर्गीय परिवार के किचन में भी मशरूम पहुंच चुका है। क्योंकि मशरूम का कीमत मैक्सिमम मान लेते हैं कि कभी 200 रहता है, 150 रुपये, 180 रुपये केजी रहता है। ठंडा में थोड़ा सा रेट कम रहता है। तो हर लोग मध्य परिवार के लोग जो हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, लोग 150 200 रुपये केजी सब्जी नहीं खा सकते हैं। लेकिन मशरूम की उत्पादक इतनी बढ़ गई है कि उसका रेट थोड़ा सा नीचे हुआ है, और इसके कारण खास करके मिडिल क्लास के घर में किचन में ही अब पहुंच गया है। तो हमारे यहाँ मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं, और उस घर में जब मशरूम की मांग बढ़ जाएगी, उस घर में किचन में पहुंच जाएगा, लोगों को स्वाद इसका मिल जाएगा, तो निश्चित तौर पर मशरूम का उत्पादन बढ़ेगा और लोग खरीदेंगे और खाएंगे। पहले बेचने में दिक्कत होती थी मशरूम को। 2021 में बेचने में दिक्कत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि उस समय बहुत सारे लोग, डीलर या सब्जी वाले लोग मशरूम न बेचना चाहते थे। लेकिन आज 2025 में आप छोटा सा बाज़ार आपके गांव, मेरे प्लांट के जस्ट बगल में पतूत है, बगल में सिकरिया है, वहाँ 2-3 दुकान में आपको मशरूम का डिब्बा मिलेगा। वहाँ कस्टमर आ रहे हैं, इसका मतलब कस्टमर आ रहे हैं तो मशरूम लोग मांग रहा है। पहले था कि सब जगह मशरूम लोग नहीं खरीदता था, जल्दी बेचने में परेशानी होती थी। उत्पादन बढ़ा है, मानते हैं, इतना सारा प्लांट लग रहा है, इतना उत्पादन बढ़ रहा है कि कहने लायक नहीं है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक सरकार योजना लाई है PMFME करके, वो सूक्ष्म करके योजना है, सूक्ष्म फूड प्रोड्यूस करके, जो बढ़ावा दे रहा है खासकर मशरूम उत्पादनों में या कोई अन्य उत्पादन में। मशरूम उसमें आता है, इतना प्लांट लग रहा है, कहने लायक नहीं है। लेकिन उत्पादन बढ़ा है तो खरीदारी बढ़ा है। मिडिल क्लास के किचन में आप पहुँच गए। आप देखिएगा कि पहले शादी ब्याह कहीं कहीं होता था, जाते थे निमंत्रण में, तो ही मशरूम मिलता होगा, या फिर से मशरूम नहीं आपको पनीर मिलता होगा। लेकिन अब करीब फंक्शन में जाइएगा तो मशरूम का एक आइटम आपको मिल जाएगा। इसके प्रति लोगों को खाने के प्रति लालसा जगा है, इसका स्वाद मिला है, लोग इसको खा रहे हैं और अच्छा लग रहा है, लोग खा रहे हैं। तो हम लोग धीरे धीरे व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं। 21 में मेरे पास 2 कमरा था, 23 में 1 कमरा बढ़ाए, 24 में बढ़ाए, 25 में फिर 4 कमरा लगाए। तो जैसे जैसे मांग बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ाते जा रहे हैं। अब पहले से इनकम घटा है,
इनकम छोटा हुआ है, ये तो कह सकते हैं। पहले का इनकम और आज की इनकम में कीजिएगा तो छोटा हुआ है, तो हम लोग उसको उत्पादन बढ़ा करके मेंटेन कर ले रहे हैं। रवि जी, ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति को अगर मशरूम का खेती शुरू करना हो तो उसके पास कम से कम कितना ज़मीन होना चाहिए और कितना उसका इन्वेस्टमेंट आएगा, कितने कैश की व्यवस्था होनी चाहिए कि एक आम व्यक्ति जो है वो मशरूम का उत्पादन शुरू कर सके? एक आम व्यक्ति जो नया कोई करना चाहता है उसको कम से कम 3 कमरा से शुरू करना पड़ेगा। उसका कारण ये है मुख्य रूप से कि अगर एक कमरा आपका रहेगा तो उसका कंपोस्ट आप डालिएगा, उसके बाद 45 दिन बाद प्रोडक्शन होगा, 25 दिन फिर वो निकलते रहेगा, उसके बाद फिर गैपिंग आ जाएगा, फिर 3 महीना आपके पास फिर वही सेम प्रोसेस चलते रहेगा। इसलिए वो रोटेशन प्रणाली पे 3 कमरा कम से कम आपको लगाना पड़ेगा, जिसके लिए कम से कम मुख्य रूप से 10 से 15 कट्ठा ज़मीन होनी चाहिए और शुरुआत करने के लिए कम से कम 10 से 15 कट्ठा 15 ज़मीन होना कट्ठा चाहिए। ज़मीन होनी चाहिए। और कितना पूंजी अगर कोई व्यवस्था करे प्रारंभिक तौर पर? करीब 3 कमरा का आपको वही 70 से 75 लाख के करीब टोटल, मतलब जी। मिट्टी भराई से लेकर आपका। नवीन जी, आपसे मेरा प्रश्न है कि ये जो पूरा मशरूम का उत्पादन है, तो कोई भी प्रोडक्ट वो खाने का हो या उपयोग करने का हो, जब उत्पादित होता है तो उसका एक चरण होता है, एक चरणबद्ध तरीके से वो उत्पादित होता है। तो इसका प्रारंभिक चरण से लेकर इसके मार्केटिंग तक के कौन कौन से चरण हैं और इनका क्या क्या टेक्निकल नाम होता है? जैसे आपसे फ़ोन पर बात हुई तो पिछले रविवार को आपका साक्षात्कार लेना था, तो आपने कहा कि ऐसा करिए, अगले दिन आइए स्पैनिंग। तो मेरे लिए स्पैनिंग नया वर्ड था, स्पॉनिंग, है ना? तो इन सारे बुनाई हम लोग उसको जो स्पॉनिंग को बुनाई बोलते हैं। तो वैसे मशरूम के लिए आरंभ से लेकर और पूरे प्रोडक्शन तक के कौन कितने चरण से होकर गुजरता है? मतलब देखिए, पूरा मशरूम का जो प्रोडक्शन होता है फुल रूप से इसका सबसे पहले कंपोस्ट बनाया जाता है। कंपोस्ट वो गेहूं का भूसा हो, धान के भूसी हो, राई का भूसी हो, ये या कहीं कहीं लोग ईख जो होता है, ईख के खोइया होता है, उसको चपुआ, उस पर लोग बनाते हैं। लोग बिहार में बनता है, मेरठ वगैरह में बनता है, जिसका आज में जहाँ उपलब्ध हो जल्दी में। तो हम लोग के यहाँ गेहूँ जल्दी उपलब्ध हो जाता है और धान जल्दी, वही भूसा पे, गेहूँ के भूसा पे, धान भूसा पे लोग बनाता है। जनवरी में राई के भूसा पे लोग बनाता है, जनवरी या फरवरी 2 महीना। और मुख्य रूप से वह कंपोस्ट का काम होता है, कंपोस्टिंग कहते हैं हम लोग। कंपोस्ट में के लिए हम लोग, आप देखिएगा, उसमें एक टनल और कंपोस्ट बनता है 2 विधि से, एक लॉन्ग विधि है, एक शॉर्ट विधि है। तो लॉन्ग विधि जो है मैनुअल बनता है, जिसमें आदमी पलटता है, और यह लॉन्ग विधि कंपोस्ट जो है 30 दिन का प्रोसेस है। 30 दिन लगता है लॉन्ग विधि को बनाने के लिए एक कंपोस्ट को। लेकिन शॉर्ट विधि के लिए हमारे यहाँ बना हुआ है यूनिट, उसको टनल और बंकर कहते हैं, फेज 1 और फेज 2। तो हम लोग कंपोस्ट को मिक्सिंग करते हैं, पहले भूसा को पहले पानी से उसको भिंगाते हैं, भूसा अच्छी तरह से भींग जाए, उसके बाद उसमें हम लोग चिकन मैन्योर, खल्ली, चोकर, यूरिया वगैरह डालते हैं। उसको फिर मिक्सिंग बढ़िया से करके उसको हम लोग टनल फिलिंग करते हैं फर्स्ट। उसके बाद उस टनल को पलटी करते हैं, 3 पलटी करते हैं, और फिर टेम्परेचर रखना पड़ता है मेंटेन, कितना टेम्परेचर तक हम लोग को मेंटेन करना है। उसके बाद हम लोग टनल में डालते हैं, टनल से फिर प्रोसेसिंग होता है, पीपीसी होता है, उसे पोस्टाइज, अलग अलग नाम है, जो 7 दिन की प्रक्रिया है। उसको हम लोग क्लीन करते हैं, फिर टेम्परेचर को धीरे धीरे डाउन करते हैं, वो प्रक्रिया है। और उसके बाद हम लोग स्पॉनिंग करते हैं। ये स्पॉनिंग करने के बाद कुछ दिन बाद केस रन होता है। केस रन जब होगा तो उसमें केसिंग डालेंगे, जो भी है कोकोपीट। कहीं कहीं लोग बगीचा के मिट्टी का भी उपयोग करते हैं सस्ता पर, या 2 साल पुराना गोबर मिलेगा तो उसका भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये कोकोपीट जो हम लोग तमिलनाडु से मंगवा रहे हैं, अभी 40 रुपये kg है। अच्छा, 40 रुपये kg? जी हाँ, तमिलनाडु से मंगवा रहे हैं। तो अगर कोई उपलब्ध हो 2 साल पुराना गोबर, 2 साल पुराना गोबर, या मेरा जो कंपोस्ट डिस्चार्ज हो रहा है, जो जा रहा है बाहर, वो भी अगर 2 साल पुराना मिल जाए तो उसका भी उपयोग लोग करते हैं, और अच्छा होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन उतना लोग संजीवनी तरीका से नहीं रखता है, या गांव में भी 2 साल पुराना गोबर बढ़िया से नहीं मिल पा रहा है। पहले हम लोग गोबर से केसिंग किए हैं, बढ़िया होता है, कोकोपीट से बढ़िया होता है, लेकिन उपलब्ध नहीं हो रहा है अब 2 साल पुराना गोबर।
इसलिए कोकोपीट से केस जब रन करेगा तो केसिंग करेंगे। जब केस के ऊपर केस जब रन आ जाएगा, माइसेलियम दिखाई दे देगा कि माइसेलियम उजला उजला आ गया पूरा, तो उसके ऊपर फिर हम लोग उसको रफलिंग करते हैं, उसको तोड़ देते हैं कि ताकि सब जगह फैल जाए वो पूरा। और फिर उसके बाद हम लोग कवरिंग करते हैं, फिर अपने टेम्परेचर को कूल डाउन लेते हैं। रूम में जो टेम्परेचर रहता है, जो 23-24 रहता है, उसको सीधे हम लोग 16-18 के आसपास लान के रख देते हैं, क्योंकि ये फंगस है। फंगस प्रक्रिया है, जब माइसेलियम रन करता है तो फंगस रन करता है। और फंगस में अब समझिए माइसेलियम से मशरूम बनने की जो प्रक्रिया आती है, उसमें फुल्ली सिस्टम टेम्परेचर का है। एक आम आदमी, जिसे आपको ठंडा लगता है तो स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी जीवन लगता है तो स्वेटर खोल के बिक देते हैं, उसी प्रकार माइसेलियम है। माइसेलियम जब रन कर जाता है, केसिंग करते हैं, कवरिंग करते हैं ऊपर से, और जो टेम्परेचर को जो हम 23 से लेकर 16 पे चलाते हैं, तो माइसेलियम में एक हलचल होती है। करे अभी 23 डिग्री टेम्परेचर था मेरा और अभी 16 क्यों कर दिया गया, वो अपने आप एक जगह रुक जाता है, और फिर वहाँ से गांठ बनना स्टार्ट होता है अंदर से। और फिर वो माइसेलियम बनेगा, मशरूम पिनिंग बनेगा, पिनिंग पे फिर मशरूम बनेगा, उसको कटिंग करेंगे हम लोग, और कटिंग करके पुनः 4 दिन का, 5 दिन 7 दिन का फ्लश आता है। फिर हम लोग उसको कवरिंग करेंगे, थोड़ा सा बेग को साफ सफाई करेंगे, और फिर 5 दिन बाद फिर से एक फ्लश लेते हैं हम लोग, उसको हम लोग फ्लश कहते हैं। एक फ्लश अभी मेरे पास फ्लश आया हुआ है, मैंने 5 दिन मशरूम अच्छा मात्रा में देगा, फिर फ्लश डाउन करेगा, तब तक दूसरे कमरा में फ्लश आएगा, फिर तीसरे कमरा में फ्लश डाउन होगा। ये प्रक्रिया है 5 दिन का, ये एक चरणबद्ध तरीके से होते जाता है। अच्छा, एक मशरूम के मतलब बीज डालने से लेकर खाने योग्य या मार्केट में जाने योग्य मशरूम बनने में 40 दिन का प्रक्रिया है। हाँ, एक मशरूम को तैयार होने तो कंपोस्ट के बाद, अच्छा रवि जी, ये बताइए, हम लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और आम जनमानस में या लोक प्रचलन में एक ऐसी मान्यता है मशरूम को लेकर कि कई लोग मशरूम को मांसाहार से जोड़ देते हैं कि मांसाहार जैसा है, जबकि है तो ये शाकाहारी। तो इसको लेकर एक बाज़ार में है कि सावन में जैसे पूरे महीना मांसाहार लोग नहीं ग्रहण करते हैं खाने वाले, तो मशरूम का जो डिमांड है, जो खपत है, अचानक से एकदम सावन में बढ़ जाता है, नहीं जुट पाता है, अगर इस लहजे में कहें तो। क्या यह सत्य है या ऐसे ही बाज़ार में ये बातें चलती हैं? नहीं, ऐसे ही है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि ये कोई मांसाहार से तो कोई जुड़ा नहीं है। इसका सारा प्रोसेस जो है सो ये है, और बैक्टीरिया तो दूध में भी है अगर मानिए तो, और ये कोई मांसाहार वाला नहीं है। सावन में इसलिए इसका बढ़ जाता है क्योंकि लोग मांस खाना बंद कर देते हैं, मुर्गा और मछली। तो उस टाइम पे उनको प्रोटीन चाहिए या स्वाद चाहिए, दोनों के लिए उसका जो विकल्प है वो मशरूम में नज़र आता है। इसलिए सावन में इसका डिमांड बढ़ जाता है और लोग बढ़िया से खाते हैं। ऐसा कोई नहीं है, कोई मांसाहार वाला कोई ये नहीं है। प्रोटीन से हम याद आया, कहीं पढ़ रहे थे मशरूम के बारे में, तो मशरूम को एक आयुर्वेदिक के दवा के तौर पर भी कहीं कहीं उपयोग किया जाता है इसको कुछ करके। खास करके जापान में इसको पेय पदार्थ के रूप में मशरूम का कुछ बनाकर लोग दवा के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं बहुत पहले से। तो मशरूम वास्तव में लोगों के न केवल स्वाद के लिए बल्कि सेहत के लिए भी बेहतर है। अगर ऐसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी जी बिल्कुल। लोग बहुत सारे वेराइटियां हैं जो औषधीय टाइप की है, उससे मतलब बढ़िया मतलब दवा भी तैयार किया जाता है कुछ रोगों का, और लोग वो भी बहुत महंगा है। जैसे सीटाके तो बहुत सस्ता है, ज़्यादा नहीं गुच्छी है। मशरूम है, गुच्छी है, फिर बहुत बड़ा बढ़िया मशरूम है। यहाँ तक कि कैंसर को बीमारी से पीड़ित आदमी है, उसको केमो आ रहा है। हाँ। उसमें केमो है। अच्छा, इतना तगड़ा है इतना ताकत है। मेरा मित्र है, वो कर रहा है अभी। 2 मित्र है, 2 भाई है, और वो भी कर रहा है। 52 तरह के मशरूम उत्पादन कर रहा है। 52 तरह का मशरूम? हाँ, वो मेरे पास आएगा, टाइम बात हो रहा है, वो आ रहा है मेरे यहाँ। वो अभी 16 तो नहीं हुए, वो दूसरा अपना काम कर रहा है। उसका 52 प्रकार के मशरूम निकाल रहा है, प्रोटीन ले रहा है, और गुच्छी मशरूम है। तो इतना बढ़िया मशरूम है कि केमो तक को रोकने की ताकत रखता है वो। लकड़ी के बुरादा पे होता है, लकड़ी जो आराम मशीन पे बुरादा आता है उस पे होता है। बहुत माने केमो को रोकने की ताकत है उसमें, ऐसा माना गया, ऐसा लोग देखा, ऐसा लोग कर रहा है।
से पहले भी कहा जाता था कि जैसन खैबा खुद दी उसने हो तो वह बुद्धि बुद्धि। तो आपके खान पान से डायरेक्ट आपके शरीर पर असर पड़ता है। असर पड़ता आप अगर अच्छा खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप खराब खाते हैं तो खराब स्वास्थ्य होगा। खराब स्वास्थ्य। तो मशरूम का बहुत योगदान है। तो ये जो पूरा आपका मशरूम का प्लांट है, तो एक तो हुआ कि कोई कहीं नौकरी करता है और एक व्यक्ति जो अगर व्यवसाय करता है तो वो नौकरी देता है, रोजगार देता है। तो इस तरीके से आपका इतना बड़ा प्लांट तैयार हो चुका है और फिर लगातार बढ़ाने की प्रक्रिया में आप लोग हैं। तो अभी लगभग कितने लोगों को रोजगार आप लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दे चुके हैं? कितने लोग आपके यहाँ रोजगार प्राप्त किए हुए हैं? मेरे यहाँ करीब करीब 40 से 45 महिलाएं और 8 से 10 पुरुष, यानी कि 40 से 45 महिलाएं और 8 से 10 पुरुष, टोटल 50 से 55 50 से 55 लोग आपके यहाँ रोजगार पाए हुए हैं। पाए। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत शुरू से आरंभ से ही ऋषि और कृषि का देश रहा है। तो ऋषि और कृषि का जब देश रहा है भारत, तो कृषि का जो बदलता हुआ स्वरूप है, तो उस स्वरूप में जब तक किसान अपने आप को नहीं ढालेगा तब तक ये संभव नहीं है कि अब कृषि को बचाया जा सके और कृषि के माध्यम से खुद के आर्थिक और जो अन्य ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति हो सके। तो नवीन जी, आपसे मेरा अंतिम प्रश्न ये होगा कि ये जो बाज़ार की जो व्यवस्था है, आपने बातचीत के क्रम में कहा कि पहले ग्राहक नहीं थे, अब ग्राहक हैं और थोड़ा सा बचत का मार्जिन कम हुआ है, तो प्रोडक्शन बढ़ाकर इसकी पूर्ति कर रहे हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में भैया आप जो मार्केट का जो व्यवस्था है, तो कहीं मार्केट में पैकिंग होकर जाता भी है, यानी कि आप निर्यात भी करते हैं, या सारे जो आपके प्रोडक्ट हैं, जो मशरूम जो आपका प्रोडक्शन है, वो आपके प्लांट से ही बिक जाते हैं? प्लांट से 2-4-10-5 किलो बिकता है, खुदरा खुदरी बगल बाजार, लोकल बाजार। मुख्यतः ज़्यादा माल मेरा पटना जाता है, मीठापुर मंडी है, मीठापुर मंडी पटना, पटना है, राजेंद्र नगर है, फिर से कुछ माल वहाँ से सिल्लीगुड़ी चल जाता है। जब माल जाता है सिल्लीगुड़ी, कलकत्ता, ये सब साइड में जाता है। इधर छठ पूजा आ जाता है, तो छठ पूजा जब अपने यहाँ बिहार में आ जाएगा, उसमें आपका माल तो नहीं बिकेगा, उसमें दूसरे राज्यों में माल निश्चित ही बेचना पड़ेगा आपको। और ऐसे ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कुछ जगह जाएगा, ज़्यादा जगह जाता है। और यह एग्रीकल्चर ही इसको नहीं, इसको खेती से इसको ये उद्योग के रूप में ले लिया है। मशरूम कोई खेती नहीं रह गई है, इसको सीधा सीधी आप हॉर्टिकल्चर में इसको रखा है सरकार, इसे गवर्नमेंट, ये उद्योग है। ये मान ले कि बड़ा उद्योग, इंडस्ट्री का रूप ले लिया है। आज मशरूम ठीक है, छोटे छोटे प्लांट खुल रहे हैं, लेकिन इसमें बड़े बड़े लोग आ गए हैं, इतने बड़े बड़े लोग आ गए हैं कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। 80-80 कमरा का जी 80-80 कमरा, बहुत बड़ा बृहद है। माने कि अरबों रुपया लोग, बिहार में एक दो ऐसा प्लांट है जो आपको 50-50 रूम के प्लांट है, प्रतिदिन उसका 10 टन माल निकलता है प्रतिदिन। इंडस्ट्रियल हो गया है, पूरी तरह से उद्योग में है परिणत। या वो एग्रीकल्चर, खेती रह गया है, खेती से जुड़े हुए लोग हैं, खेती से जुड़े, खेती इसको रखते हैं, लेकिन पूरी तरह ही उद्योग है और उद्योग का ही रूप ले लिया है अब मशरूम। अंतिम प्रश्न मेरा है आज के वार्तालाप का, कि जो नए लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो भी चाहता है कि हम भी मशरूम उत्पादन करें, उनके लिए आपके तरफ से पहले से एक स्थापित उद्योग, जैसा कि आपने कहा कि ये उद्योग के श्रेणी में आ गया है। हाँ, उद्योग। तो एक उद्योग को अच्छे से चलाने वाले और सफल उद्योगकर्ता के रूप में एक नए उद्यमी के लिए आपका क्या सुझाव होगा? देखिए, नए उद्यमी हैं लोग करना चाहते हैं, मशरूम का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उन लोगों को एक सबसे बड़ी बात कहूँगा, पहले इसके बारे में आप समझें, जानें। ऐसे किसी के देखा देखी काम मत न करें, क्योंकि जितनी रफ्तार से खुल रही है उतनी रफ्तार से पीछे से बंद भी हो रही है। ये भी हम देखने को मिल रहा है, जितनी रफ्तार से खुल रही है मशरूम प्लांट, उतनी ही रफ्तार से पीछे से बंद होते हुए देख रहे हैं। तो कहीं बैठिए, कहीं जाइए, देखिए, समझिए, सुनिए, उसके बाद आप प्लांट के रूप में आइए। और प्लांट जब लगाइए तो आप फुल फेज लगाइए, कंपोस्ट यूनिट आपका अपना हो और प्रोडक्शन यूनिट भी आपका अपना हो।
प्रोडक्शन यूनिट बैठा ले रहे हैं 2-3 कमरा का, और कंपोस्ट यूनिट नहीं बैठा रहे हैं, तो कंपोस्ट कहीं से खरीद के ला रहे हैं, तो आपको मार्जिन उस मुताबिक नहीं रह गई है कि आप फिर सफल होइएगा। तो फिर आप दोस्त दीजिएगा कि प्लांट ये मेरा प्रोडक्शन खराब आया, या फिर से कहिएगा कि इसमें फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप अब स्कूल खोल दिए कोई, और उसमें टीचर की व्यवस्था नहीं कर रहा है कोई, तो स्कूल तो घाटे तो नहीं देती है। कोई कोई स्कूल तो अच्छा चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ देखते होंगे कि रेलवे घाटा में गया, बस वाला फायदा में जा रहा है और रेलवे वाला घाटा में जा रहा है। तो इसका मतलब कि आप सही से वर्क नहीं कर रहे हैं। तो प्लांट जब भी लगाइए, नए उद्यमी को हम कहना चाहते हैं, प्लांट जब भी लगाइए आप, तो कंपोस्ट यूनिट प्रयास कीजिए कि अपना रहे, चाहे मैनुअल रहे लॉन्ग विधि से या शॉर्ट विधि से टनल बंकर बना करके काम करें आप। मशरूम कंपोस्ट की निर्भरता दूसरे पर न रखें, और दूसरे पर निर्भरता आप रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं घाटे की सौदा करना। बिल्कुल ठीक। आज का जो यह वार्तालाप है इसको यहीं विराम देते हैं। फिर कभी मौका मिला और आपका जो कारोबार फिर दूसरे रूप में बढ़ा, तो और इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में या इसमें जो उपयोग होने वाले और जो चीज़ें हैं उस पर हम लोग बैठेंगे। तब तक आप हमारे चैनल सोच और खोज के लिए जुड़े, इसके लिए आप दोनों का हृदय से आभार मैं व्यक्त करता हूँ। जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।